हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौड़। और जो बच्चों अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में आज अपन आईयूसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों अपन ने पूरा 11th का ऑर्गेनिक खत्म कर दिया है, तो पहले उसको जाके देखना, बहुत अच्छे से लेक्चर को देना, टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। टेस्ट बहुत जरूरी है ताकि आप खुद की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालिसिस कर सको कि कैसा गया है कैसा नहीं गया है पेपर, और उसके बेसिस पे जो आपकी प्रेपरेशन है वो आप जज कर सको कि हाँ मैं जैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ क्या वो तरीका सही है, क्या मुझे तरीका बदलने की जरूरत है, क्या चीजें मुझे ऐड करने की जरूरत है। ये कब पता चलती है? जब आप टेस्ट देते हो। टेस्ट को भले आता है ना, ये नहीं आता, नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं, कौन देख रहा है, आपको सिर्फ जाके टेस्ट देना है। टेस्ट से सिर्फ आपका खुद का फायदा होगा, ये समझना हमेशा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पीरियोडिक टेबल में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज बेसिकली अपन क्या देखने वाले हैं, डेवलपमेंट देखने वाले पीरियोडिक टेबल का। फिर पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुई है बस वही देखता है, सारी चीजें देखेंगे। फर्स्ट आपका कौन आया था, लेवियोसर आया था, फिर प्राउस्ट आया था, फिर डॉबिनियर ट्राइड, फिर न्यूलैंड एक्टिव, फिर लोथर मेयर का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। इसको क्या बच्चे देखते नहीं है, डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसको रट लेते हैं, जबकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं, बहुत बार यहाँ से भी बन जाते हैं, इसलिए सबको देखना जरूरी है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ट्रिक देखेंगे कैसे टेबल को लर्न करना है, एंड देन फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपन डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ जो आप 10th में भी पढ़ के आए हो। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना अपन को पता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। जब इलेक्ट्रॉन अपन को पता लगाना हो कहाँ हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में अपन पढ़ते हैं क्वांटम नंबर, है ना बच्चों। तो क्वांटम नंबर में क्या होता है, एक आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल के बाद आता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप एल से डिनोट करते हो, है ना। फिर क्या आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, और फिर फाइनली आप पढ़ते हो जो कि है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ये क्या बताते हैं आपको, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है बच्चों, सब शेल के बारे में बताता है। जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। तो मतलब आपको ये सब बेसिक नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। अब अपन शुरुआत करते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाने की नीड क्यों पड़ी। तो पीरियोडिक टेबल, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में कोई भी आपसे पूछता है कि आप कौन सी क्लास में, तो आप बताते हो 10th क्लास में, और उस क्लास से क्या होता है आपकी सारी चीजें पता चल जाती है कि आप 9th तक पढ़ के आए हो, मतलब आप 9th तक की चीजों को सॉल्व कर सकते हो। आपका क्या लेवल ऑफ IQ होगा, किस स्टूडेंट किस टीचर को डिस्कस करना है, अगर आपसे बात करनी है तो ये सारी बातें कैसे पता चल जाती है, आपका एक चीज बोलने पे कि आप 10th क्लास में हो। वैसे ही जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो किसी एक एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज लर्न करना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर 25 एलिमेंट है तो 25 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो उसी के लिए क्या करा यहाँ पर, जो भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उनको एक ग्रुप में रख दें, ताकि क्या हो, जब भी मैं पूछूं सोडियम क्या है तो सोडियम से याद होना चाहिए वो कौन से ग्रुप में है, ताकि मुझे उसकी प्रॉपर्टीज याद हो जाए। तो इसी के लिए, ताकि क्लासिफिकेशन इजी हो जाए और इजीली आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सको, तो उसी के लिए बनी आपकी पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था बच्चों, वो दिया था लेवियोसर ने। लेवियोसर ने क्या दिया था, जो आप 10th में भी पढ़ते हो, मेटल एंड नॉन मेटल, वो किसने दिया था क्लासिफिकेशन बच्चों, लेवियोसर ने दिया था। इन्होंने क्या करा था, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको मेटल नॉन मेटल दोनों में डिवाइड कर दिया था। अब मेटल क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेटल क्या होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई मेटल है, ये क्या करती है, M+ बना देती है एक इलेक्ट्रॉन देकर। ऐसे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो आइए एग्जाम्पल की बात भी कर लेते हैं। मान लो आपने ले लिया सोडियम। सोडियम क्या करता है बच्चों, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। इसका मतलब अगर इसको ऑक्टेट रूल चाहिए, ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चों, हर एक इंसान जैसे स्टेबलाइज होना चाहता है, जॉब चाहता है, नीट में सिलेक्शन होकर डॉक्टर बनना चाहता है, या फिर IIT में सिलेक्शन करके इंजीनियर बनना चाहता है, तो वहां पर उसको क्या चाहिए, स्टेबलाइजेशन चाहिए, जिसके लिए वो मेहनत करता है। वैसे ही यहाँ पर जो एलिमेंट है आपका सोडियम, ये भी क्या चाहता है, अपनी लाइफ में स्टेबलाइजेशन चाहता है, और इसको पता है स्टेबलाइजेशन के लिए इसको ऑक्टेट
रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और ऑक्टेट रूल क्या बोलती है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 2 8 8 18, ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। आगे भी होता है पर इतना मैं बता रही हूँ 2 8 8 18। तो इसके पास 2 8 तो था, एक एक्स्ट्रा की वजह से ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा था, तो इसने क्या करा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया और पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, इसने बोला पॉजिटिव आएगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं स्टेबल तो हूँ। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करें अगर नॉन मेटल के केस में, तो नॉन मेटल क्या होते हैं बच्चों, जहां पर मेटल जो करती है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, तो नॉन मेटल क्या करती है बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। और साथ ही में क्या करती है बच्चों, यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो ये एक्स है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक्स माइनस बनाएगा, एनायन बना लेती है। क्या बना लेती है, एनायन। जैसे यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा था, कैटायन, वैसे यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, एनायन। चलो इसका भी ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लोरीन तो सबने सुना है। क्लोरीन क्या होता है बच्चों, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 7। ये भी चाहता है कि स्टेबल हो, सभी चाहते हैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी के लिए इसको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोलता है भले ही मैं माइनस ले लूंगा मगर स्टेबल तो होऊंगा, तो इसीलिए ये क्या करता है, Cl माइनस बना लेता है। तो ये थे मेटल एंड नॉन मेटल। लेवियोसर बड़ा खुश था, भाई मैंने तो क्लासिफिकेशन दे दिया, मेरी लाइफ सेटल है, मेरे को सब याद रखेंगे। मगर क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। जब इसका क्लासिफिकेशन जो है उसमें आ गया आपका एक नया पिक्चर में, एक नया विलन आ गया है जो कि है मेटलोइड्स। अब ये मेटलोइड्स के बारे में कुछ नहीं बता पाया और इसीलिए ये क्या बन गया, इसका एक्सेप्शन बन गया। और एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है, अगर एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है, नया रूल आता है और नया क्लासिफिकेशन मिल गया, दैट इज प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स हाइपोथेसिस क्या है बच्चों, प्राउड ने ऐसा बताया, इसने क्या करा, मेटल नॉन मेटल नहीं लिया। इसने बोला, इसने देखा कि सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, तो इसने क्या करा, हाइड्रोजन को वहां पर ढूंढ लिया और बोला कि एटॉमिक जो वेट है वो क्या होगा, आपका n इंटू 1 होगा। और ये 1 क्या है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो n इंटू 1 होगा। मतलब यहां से जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी, इंटीजर्स आएंगी। ठीक है, तो इसने सिर्फ इतना बता दिया, इसने देखा यार हाइड्रोजन से मिलकर सब बना है, तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि सब एलिमेंट्स में क्या करें, जो n है उसको इंटू कर दे, किससे, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से। तो यही इसने करा और वहां से सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट निकालने बता दिया। ये भी अपनी लाइफ में खुश है, मैंने तो अच्छा खासा रूल दे दिया और मैंने जो लेवियोसे ने क्लासिफिकेशन दिया था उससे अच्छा रूल दे दिया। मगर फिर एक और जने की एंट्री हुई और वो है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी आ गए जो क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बने होते, तो उन एलिमेंट के लिए कौन बोलेगा फिर, तो फिर इसका भी जो रूल था वो फेल हो गया। और क्यों फेल हुआ, बिकॉज सम ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट मेड फ्रॉम हाइड्रोजन। सारे एलिमेंट्स तो हाइड्रोजन से नहीं बनते और सारों का यहां से आप एटॉमिक वेट इंटीजर भी नहीं आता। तो दो इसके यहाँ पर एक्सेप्शन हो गए, एक तो ये क्या है, सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते, और कुछ के क्या होते हैं, जो एटॉमिक वेट होते हैं वो इंटीजर नहीं थे। इसका मतलब जो इसका रूल है वो क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। और फिर आता है नया रूल, जैसे ही एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है, नया रूल आ जाता है, और ये नया रूल है डॉबिनियर-ट्राइब्स रूल। इसने क्या करा बच्चों, इसने देखा कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स देखे और उन सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को छांट लिया और इनको बोला क्यों ना तुम तीनों को मैं एक ग्रुप में रख दूं। ठीक है, तो मान लो इसने कोई फर्स्ट, सेकंड या थर्ड एलिमेंट लिया और इनको एक ग्रुप में लिख लिया। ठीक है, अब इसने बोला जो फर्स्ट, इसको ऐसा करते हैं A B C ले लेते हैं। मान लो इसने A B और C एलिमेंट लिया, इसने क्या बोला, जो एटॉमिक वेट है फर्स्ट का और थर्ड का, जो एटॉमिक वेट है यहाँ पर A का प्लस C का बाय 2 करने पर आपका एटॉमिक वेट आ जाएगा B का। इस सेकंड का जो एटॉमिक वेट है वो सम है A और C के एटॉमिक वेट के एवरेज के। ठीक है, तो ये इसने बताया और इस तरीके से इसने एलिमेंट का एटॉमिक वेट बताया। तो आइए इसके एटॉमिक वेट का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। वही चीजें, सिमिलर ग्रुप्स को क्या करा, एक ट्रायड की फॉर्म में रख दिया, 3 का ग्रुप बना दिया। अब देखना यहाँ पर एग्जांपल, मान लो यहाँ पर क्या लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया है। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, पोटेशियम का है 39, दोनों को प्लस करके बाय 2 करा तो आंसर आ गया 23, जो कि सोडियम का एटॉमिक वेट था। तो ये तीनों का क्या करा इसने,
ट्रायड बना दिया। ऐसे ही इसने बहुत सारे ट्रायड बनाए, जैसे आपका एक ये भी इसने ट्रायड बनाया, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका भी इसने एक ट्रायड बनाया। तो ऐसे इसने 3 के ट्रायड बना दिए और उनको क्या बोल दिया कि अब मैं भी सॉर्टेड हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छा रूल बताया, लोगों को मजा भी आएगा ट्रायड के रूल में, और उनको क्या पता चल गया, एटॉमिक वेट भी पता चल गया। मगर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गई, हर एक एलिमेंट के ट्रायड्स नहीं बन रहे थे। क्या हो रहा था, हर एक एलिमेंट के ट्रायड नहीं बन रहे थे, और उससे भी बड़ा एक्सेप्शन आया आपका डी एंड एफ ब्लॉक। क्या है बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक, ये एलिमेंट्स को ट्रायड की फॉर्म में आप नहीं जमा पा रहे थे, तो इसका रूल भी फेल हो गया। फिर आता है, जैसे ही नया एक रूल फेल होता है तो क्या होता है, दूसरा रूल आ जाता है। तो फिर आता है आपका न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। कौन सा रूल आता है बच्चों, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इसने क्या बोला, जैसे सारे गामा पासा, तो फिर उसके बाद आता है आपका न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। अब इसने क्या करा, इसने अलग, जैसे उसने ट्रायड बना दिया, इसने सोचा, इसने क्या करा, जो आपका सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा आ जाता है तो पा धा नी सा। तो इसने क्या बोला, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, और क्या है जो आपका एट्थ एलिमेंट है, फर्स्ट भी ये है एट्थ भी ये है, सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा पे आ रहा है, तो इन दोनों का क्या है, ये एलिमेंट सेम होंगे। तो ऐसे करके इसने एलिमेंट्स को इस तरीके से जमा दिया। तो मान लो जैसे आपका यहाँ पर एलिमेंट है, अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां से ज्यादा हो गई क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। तो एट्थ एलिमेंट जो है आपका वो कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, जो कि है आपका सोडियम। इसने क्या बोला, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है वो क्या है, प्रॉपर्टी सिमिलर शो कर रहा है। यहाँ पर देखो लिथियम और जो आपका सोडियम है वो क्या है, इसने सिमिलर ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम रख दिया और बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और एट्थ एलिमेंट है, फर्स्ट के बाद एट्थ यही है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, जैसे सारे गामा पा धा नी और सा बिल्कुल सेम हो जाता है, वैसे ही इसने इनको अरेंज कर दिया। तो ये भी खुश है भाई, बहुत अच्छे से, बच्चों को मजा भी आएगा, सारे गामा पा धा नीचे से सीख भी लेंगे कि कैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। मगर इसमें भी ड्रॉबैक आ गई, ये कहां तक रूल फॉलो हो रहा था, सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर तक, मतलब इट इज वैलिड अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था और फिर उसके बाद में काम नहीं कर रहा था। तो फिर पता चला, इसके अलावा एक और एक्सेप्शन होती है बच्चों, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जैसे ही आ गई, अब इनर्ट गैस के आने से क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल में एक और एलिमेंट बढ़ गया। तो एट्थ पे कौन आ रहा था, इनर्ट गैसेस आ रही थी, तो फिर फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी शो सेम एक जैसी नहीं हो पा रही थी। तो इनर्ट गैस के आने से क्या हो गया, ये जो पूरा जो रूल था वो क्या हो गया, ड्रॉप आउट करना पड़ा, क्योंकि रूल क्या है, फॉलो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एट्थ एलिमेंट कौन सा बन गया, इनर्ट गैसेस बन गया। तो फर्स्ट और एट्थ की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर नहीं आ रही थी, तो दो इसकी एक्सेप्शन हुई। एक्सेप्शन आते ही क्या होता है, फिर आपका नया रूल आता है। पहले न्यूलैंड को समझ लेते हैं, न्यूलैंड ने क्या बोला है, वही चीज, ही वाज द फर्स्ट टू कोरिलेट। अब इसने सबसे पहले था जिसने केमिकल प्रॉपर्टीज को कोरिलेट करा था एलिमेंट्स की विद देयर एटॉमिक मासेस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना कि किसने सबसे पहले यहाँ पर क्या करा था बच्चों, कोरिलेट करा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को सबसे पहले कोरिलेट किसने करा था, यहाँ पर न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ने। इसने क्या करा था, अकॉर्डिंग टू हिम, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज है, तो क्या हो रहा है, जो मास है एक फर्स्ट एलिमेंट का और एट्थ एलिमेंट का वो सिमिलर आ रहा है, और वो मैंने सारे गामा पाधा नीचे से आपको समझा भी दिया। इसी को न्यूलैंड ऑक्टेव रूल बोल रहे थे। इसके एक्सेप्शन भी बता दी कि ये जो है बच्चों सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर रहा था, उसके आगे नहीं चल रहा था। तो फिर बच्चों बारी आई आपकी यहाँ पर लोथर मेयर कर्व की। लोथर मेयर कर्व जो है बच्चों, वो बच्चों आपका यहाँ पर अगर आप देखो तो ये और मेंडलीव बिल्कुल सेम टाइम पे आए थे, मगर दोनों में डिफरेंस ये था कि मेंडलीव ने थोड़ी इजी अप्रोच, पीरियोडिक टेबल बनाकर पूरा क्लासिफिकेशन करा था, इसने थोड़ी जो अप्रोच लगाई थी थोड़ी डिफिकल्ट थी, लोगों को समझ में नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ली थी, तो लोगों को डिफिकल्ट लगा, जो समझ में नहीं आता उसको गलत मान लिया और ये थोड़ा गलत प्रूफ हो गया, जबकि मेंडलीव आपका बहुत फेमस हो गया था। तो वैसे ही अगर अपन बात करें बच्चों लोथर मेयर कर्व की, तो इसने क्या करा था, ही प्लॉटेड अ ग्राफ, इसने ग्राफ बनाया था बच्चों। He plotted a graph between atomic mass and atomic volume. Atomic mass and volume के बीच में इसने क्या बनाया था, एक ग्राफ बनाया था। और ग्राफ में क्या करा था, इसने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी।
अब देखना यहाँ पर क्या करता है ये, ग्राफ लिया, ग्राफ में इसने एक तरफ लिया है एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, एक तरफ इसने लिया था एटॉमिक मास, और इसकी कुछ पीक्स आई थी जिसके बारे में इसने बताया था, ठीक है, ऐसे पीक्स आई थी, और इस पीक्स के बारे में इसने बताया था कि क्या होता है जो पीक पोजीशन पे होते हैं ग्राफ के, ये जो पीक्स आती है इसकी भी जो पीक पोजीशन है उस पे क्या होते हैं आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका ये सारे एल्कली मेटल्स है। तो इसने बोल दिया कि जो एल्कली मेटल्स हैं इसको अपन डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं, जो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में इसने बोल दिया कि वो पीक पोजीशन पे होते हैं। एल्कली मेटल्स कहां पर थे, पीक पोजीशन पे। बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, क्या पूछ लेगा वो, ग्राफ दे देगा, पीक पोजीशन पे यहाँ पर पूछ लेगा कौन कौन से एलिमेंट है, किसी को गायब कर देगा, या फिर एक पूरी सीरीज भी दे सकता है। तो याद रखना पीक पोजीशन पे कौन है आपके, एल्केली मेटल्स। फिर उसने बोला कि जो आपके असेंडिंग ग्रुप और डिसेंडिंग ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पर उसने क्या करा, यहाँ पर डिसेंडिंग बना दिया और यहाँ पर असेंडिंग बना दिया, ठीक है। तो इसने बोला जो आपके डिसेंडिंग ग्रुप है, असेंडिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो भी बता दिए। तो इसने यहाँ पर ले लिया कैल्शियम, तो डिसेंडिंग में कौन जा रहे हैं आपके, अल्किलाइन अर्थ मेटल। कैल्शियम कैसा है इसको याद रखना, अल्किलाइन अर्थ मेटल, AEM को लिख रही हूं मैं, अभी समझ लोगे क्या है ये। और इनको क्या बोल दिया, ये डिसेंडिंग पोजीशन पे है। कैसी पोजीशन पे है, डिसेंडिंग पोजीशन पे। और असेंडिंग पोजीशन पे इसने क्या कर दिया, जो हेलोजेंस थे आपके, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इनको असेंडिंग पोजीशंस दी है। तो आपके जो हेलोजेंस हैं उनको कौन सी पोजीशन मिली है बच्चों, असेंडिंग। और ये ग्राफ में पूछ लेता है बहुत बार, जैसे ये तो मैं एक एक एलिमेंट्स के लिए बना रही हूँ, पूरा ग्राफ मिलेगा आपको भी, देखेंगे कैसा ग्राफ है, उसमें देखना असेंडिंग पोजीशन, डिसेंडिंग पोजीशन बहुत सारी है। अभी याद रखने के लिए बता दूं कि यहाँ पर एल्किली मेटल्स है, असेंडिंग के लिए क्या होते हैं बच्चों, आपके हेलोजेंस होते हैं, इसलिए मैंने असेंडिंग पे यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया, और डिसेंडिंग पे यहाँ पर ऐसे साइन बनाकर क्या बता दिया, कैल्शियम बता दिया। और यहाँ पर आपके जैसे कॉपर वोपर जो होते हैं ना आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो सारे इधर होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ है, बॉटम पे। तो समझ में आ गया क्या हो रहा है, पीक पे है सारे आपके एल्कली मेटल्स, बॉटम पे क्या है, इधर एल्कली मेटल्स है, बॉटम पे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। जो असेंडिंग जा रहे हैं वो कौन से ग्रुप है बच्चों, आपके असेंडिंग वाले हेलोजेंस है, डिसेंडिंग कौन से है, अल्किलाइन अर्थ मेटल है। आइए पूरा ग्राफ देख लेते हैं, देख लो, इससे पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, वही लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ये रुबेडियम आ गया और सीजियम आ गया। मतलब सारे के सारे आपके एल्कली मेटल्स कहाँ हैं, पीक पोजीशंस पे आ गए। फिर यहाँ पर देखो डिसेंडिंग पे कौन आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। तो ये सारे आपके डिसेंडिंग पे कैल्शियम आ गया, यहाँ पर स्ट्रोंशियम आ गया। तो ये सारे क्या है आपके कैसे एलिमेंट्स होते हैं, एल्किलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ये अर्थ मेटल्स इधर आ गई डिसेंडिंग पे, और यहाँ पर पीक पोजीशन पे कौन दिख रहा है, एल्किलाइन मेटल्स दिख गई, ठीक है। फिर अगर मैं दूसरे कलर से बताऊं, ये आपके जितने भी हेलोजेंस है, हेलोजेंस को देखो ये कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं, असेंडिंग पे, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे ग्राफ, और इधर नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए असेंडिंग बोला है, फिर डिसेंडिंग बोला है। तो यहाँ पर असेंडिंग पे कौन है आपके, हेलोजेंस आ गए, ये सारे हेलोजेंस आ गए आपके। और लास्ट में देखो यहाँ पर ये कॉपर दिख रहा है, साथ में ये RS दिख रहा है, MO दिख रहा है। तो ये सारे क्या है आपके, ये कौन से एलिमेंट्स है बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि बॉटम पे है। तो यही पूरा ग्राफ में इसने समझाया था। और इसने कैसे बताया था ग्राफ, ध्यान रखना, इसने भी एटॉमिक वेट के बेसिस पे ही बताया था। ही डिटरमाइंड द एटॉमिक वॉल्यूम बाय डिवाइडिंग द एटॉमिक मास विद द डेंसिटी इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो कितना डिफिकल्ट लग रहा है ऐसे ऐसे करके, तो इसका इसीलिए बेचारे का जो लो था, हालांकि दोनों सेम टाइम पे है, पर इसका थोड़ा कम फेमस है देन अगर अपन मेंडलीव की बात करें तो यहाँ पर इसने याद रखना क्या करा था, दो चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करा था, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास। उसने जो पीक्स बनाई थी, पीक्स के बारे में बताया था, ठीक है। इन सब चीजों को याद रखना, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो इसने प्रॉपर्टीज बताई थी उनको देख लेते हैं। एलिमेंट्स जो आपके, तो बच्चों इसने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, क्या प्रॉपर्टीज थी कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या दी है, सिमिलर पोजीशन दी है कर्व पे, जिसे सारे एल्कली मेटल्स क्या थे, ऊपर थे। तो इसने क्या बोला है, एल्कली मेटल्स जो है वो क्या है, यहाँ पर देख लो आप, क्रेस्ट पे है, सबसे ऊपर है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या है, लार्ज है।
वैसे ही इसने फिर क्या बोला, जो आपका सेकंड था यहाँ पर जो ट्रांजिशन मेटल है उनको क्या दिया है, बिल्कुल लोअर बॉटम पोजीशन दी है, थोड़ा दी है, एंड द हैलोजेंस ऑक्यूपाइड द असेंडिंग पोर्शंस। बताया था मैंने, असेंडिंग पे कौन है हैलोजन, डिसेंडिंग पे कौन है एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये एल्केलाइन अर्थ मेटल को क्या दिया है, डिसेंडिंग पोजीशंस दी है। और इस पूरे ग्राफ का ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट द एटॉमिक वॉल्यूम, जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या ग्राफ में इसने कंक्लूड करा था कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है इज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने बोला था कि जो यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस की। तो ये पूरा लोथर मेयर का कर्व था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट था और ग्राफ जरूर याद रखना, ठीक है। अब आ गया आपका मेंडलीव, बिल्कुल दोनों सही टाइम पे आए थे, सेम टाइम पे आए थे, पर मेंडलीव ने क्या करा, पूरा सिस्टमेटिक मैनर में समझाया। एक बात बताओ, किसी भी चीज को टेबल में समझा दोगे ना ऑलरेडी सिस्टमेटिक लगता है, तो इसने क्या कर दिया, टेबल बना दी, सिस्टमेटिक वे में समझा दिया। इसने क्या बोला था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने एटॉमिक मासेस के बारे में बताया था, कि बेसिस के बारे में बताया था, मतलब इसकी जो टेबल है वो थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेसिस पे इसने बताया था, और इसने यहाँ पर एक लाइन बोली थी कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब वो एटॉमिक मासेस की वजह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसने फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को डिफाइन कराया, एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वही सेम लाइन जो मैंने रिपीट करी है, यही चीज इसने बताई थी। फिर इसने क्या करा, इसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऊपर अरेंज करा था। और इसके टाइम पे बच्चों 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने, 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो इसने क्या करा, उन सभी को टेबल में रख दिया था। अब यहाँ पर कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स थे इसकी बात कर लेते हैं। 7 पीरियड्स बनाए थे और 8 ग्रुप थे। 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप थे। इसमें से इसने क्या करा था, 1st to 7th ग्रुप, मतलब जो 1st से लेकर 7th ग्रुप है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ए और बी। उनको कौन से पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ए और बी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। इसके अलावा जो 8th ग्रुप था, जो बचा हुआ ग्रुप था, उसको इसने किसी पार्ट में डिवाइड नहीं करा, और इसको इसने क्या करा था, 9 एलिमेंट्स थे ये, और इसने क्या करा था, इसको अरेंज कर दिया था। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो आपके ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन वाले, फिर ये जो होते हैं आपके, तो इन सबको क्या करा था इसने, ऐसे 9 एलिमेंट्स को अलग से लिख दिया था, जो कि 8 ग्रुप के पार्ट बता दिए थे, ठीक है। तो ये सारा इसने पूरा बताया था। अब यहाँ पर बात आती है, मेंडलीव पढ़ लिया, मेंडलीव की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपन बात करें मेरिट्स, किसकी मेरिट्स पढ़ रहे बच्चों अपन, मेंडलीव की। अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की अगर मेरिट्स देखें कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसने इसको इतना फेमस बनाया, तो सबसे पहली चीज तो आ जाएगी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। ऐसा पहला इंसान था जिसने पीरियोडिक टेबल बनाकर एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करा था, एक सिस्टमैटिक मैनर में किया था। तो सबसे पहला तो इसका प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हुआ था, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि यहाँ पर इसने क्या करा था, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करा था। जो भी एलिमेंट्स थे उनको क्या करा था, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज करा था। तो अरेंज्ड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको अरेंज करा था, जो कि काफी सही थे। इसके अलावा इसने बहुत अच्छी चीज करी थी बच्चों, इसने क्या करा था, जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे उनके लिए गैप छोड़ा था, गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे, अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, उनके लिए इसने गैप रखा था। मान लो जिसने क्या करा 1 2 3 4, तो 5 और 6 पोजीशन को नया छोड़ दिया, मतलब खाली छोड़ दिया, ताकि जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे इन द फ्यूचर तो उसको उस पोजीशन पे रख दे। तो ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट था कि इसने क्या करा था, गैप रखा था, जो भी एलिमेंट्स आपके न्यू थे या नहीं डिस्कवर्ड हुए थे। जैसे जो आपका यहाँ पर स्कैंडियम आप पढ़ते हो ना बच्चों, वो सब क्या है, पहले डिस्कवर्ड नहीं था जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, मगर इसने इसके लिए जगह खाली छोड़ी थी और इसको नाम दे दिया था एका बोरन, एका बोरोन।
तो याद रखना, बहुत बार पूछ लेते हैं एका बोरोन किसको बोलते हैं, तो वो याद रखना स्कैंडियम को बोलते हैं। फिर इसने यहाँ पर क्या है, जो आपका गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है और ये जो टेक्नीशियन होता है, इसके इन सभी के लिए क्या था, खाली जगह छोड़ी थी। इसको क्या बोलते हैं, एका बोरोन, इसको बोलते हैं एका सिलिकॉन, इसको बोलते हैं एका एल्यूमिनियम और इसको बोलते हैं एका मैग्नीज। क्या बोलते हैं बच्चों, एका मैग्नीज। तो ये सारी चीजें इसने छोड़ दी थी, खाली इन चारों एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी और यही इसके मेरिट्स में भी आता है। ठीक है, एक और अगर पॉइंट यहाँ पर अपन देखें तो एक और पॉइंट इसका ये बनता है कि इसने क्या करा था, एटॉमिक मास को करेक्ट करा था फॉर सम ऑफ द एलिमेंट he corrected their atomic masses। उसने कुछ एलिमेंट के लिए उनका जो एटॉमिक मास था उसको करेक्ट करा था। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था, बच्चों ये बात सबको पता होनी चाहिए, मैंने मोल कंसेप्ट भी पढ़ाया था। तो मोल कंसेप्ट में आप देखते हो यहाँ पर कि जो एटॉमिक वेट होता है ना, उसको निकालते हो आप इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी करके, यही करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, बेरिलियम के लिए एटॉमिक मास कैलकुलेट करा गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 4.5 इंटू 3 करके यहाँ पर 30 निकाला जाता था, जो कि गलत था। और ये किसने सही करा था, मेंडलीव ने इसका एटॉमिक वेट बताया था कि ये गलत है और जो सही वाला एटॉमिक वेट है वो क्या है, जब आप 4.5 को इंटू 2 करोगे और फिर यहाँ से 9 आएगा, तो इसका एटॉमिक जो वेट इसने करा था वो उसने सही कर दिया था। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का इसने सही करा था, तो ये भी इसकी मेरिट्स में आता है। अब बात करते हैं, जब मेरिट्स की बात हो गई है तो डीमेरिट्स पे भी आ जाते हैं, क्योंकि अपन को पता है इसके बाद तो एक और पीरियोडिक टेबल है जिसको अपन बोलते हैं मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल, और आपका मोजले ने जिससे क्लासिफाई करा था। तो अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है भाई मेंडलीव की, तो उनको देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले डीमेरिट देखिए तो इसने हाइड्रोजन को कोई भी पोजीशन नहीं दी, नो पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कोई भी पोजीशन नहीं दी। वैसे हाइड्रोजन को ना देखो आप, हाइड्रोजन कैसी वैलेंसी शो करता है, देखना हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s1। तो 1s1 के अकॉर्डिंग तो इसको एल्कली मेटल्स में होना चाहिए, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, तो इसको एल्कली मेटल में होना चाहिए। मगर जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे कंप्लीट कर लेता है। और कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे कौन कंप्लीट करते हैं, हेलोजन्स। तो हाइड्रोजन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, एल्कली मेटल की भी और हेलोजन्स की भी। ठीक है, तो इसकी पोजीशन नहीं दे पाया था। सेकंड बात करें तो यहाँ पर नो पोजीशन वर गिवन टू आइसोटॉप्स। अब आगे पिक्चर में आपके आइसोटॉप्स, ये क्या होते हैं, ये बच्चों जिनका एटॉमिक मास जो होता है सिमिलर होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। तो इन लोगों, इनके लिए भी कोई पोजीशन नहीं दी, तो ये भी इसकी एक डीमेरिट थी। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर देखें तो इसने क्या करा था, कुछ एलिमेंट्स थे उनको क्या करा था, सिमिलर ग्रुप में नहीं रखा था, जो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो बच्चों इसने क्या करा था, जो ग्रुप सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था, प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था। जैसे कि आपके एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट है बच्चों, अगर अपन बात करें यहाँ पर प्लेटिनम और गोल्ड की, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, मगर दोनों किस में है, डिफरेंट ग्रुप्स में है। तो एक तो इसने ये बात गलत कर दी। ठीक है, फिर इसने क्या करा, बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप को सेम ग्रुप में रख दिया, जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनको क्या करा, सेम ग्रुप में रख दिया। ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे आपके, देखना अभी यहाँ पर इसने क्या करा था, फर्स्ट एलिमेंट जो था, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता देती हूँ। जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट थे उसमें क्या आते हैं आपके, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। मैंने बताया था सबको फर्स्ट ए और बी में क्लासिफाई करा था। अब फर्स्ट ए में तो क्या थे, जैसे अगर लिथियम और सोडियम तो यही रहने देते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और इसने क्या करा था, फर्स्ट बी में किसको रखा था, जो आपका कॉपर, एयू और यहाँ पर आपका एजी था।
जो भी आपकी कॉइनेज मेटल्स होती है उन सभी को इनके साथ रख दिया था। मतलब फर्स्ट ग्रुप में, सिमिलर ग्रुप में किसको रख दिया, दो डिफरेंट सोइंग जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं उन एलिमेंट्स को। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पता है आपको, सोडियम पोटेशियम एल्किली मेटल्स, और ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इन दोनों को सेम ग्रुप में रख दिया, दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं है। ये Ag Au क्या होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये वाले ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसको उसने सेम ग्रुप में रख दिया। तो ये इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो गई। एक और बच्चों इसकी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, वो इसने क्या करा था, जो इसने ऑर्डर दिया था ना एटॉमिक वेट का, वो कुछ एलिमेंट शो नहीं कर रहे थे। सम ऑफ द एलिमेंट्स were not placed according to their increasing atomic weight, according to their इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग भी नहीं रखा गया था। और ये वाले एलिमेंट्स कौन से थे बच्चों, एक तो आपका आर्गन और पोटेशियम हो गया। इसमें आर्गन का एलिमेंट, आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो ज्यादा होता है, हाई होता है, इसका लो होता है, मगर फिर भी इसको पहले रख दिया, मतलब इसको बाद में रख दिया। एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये पहले आना चाहिए, पर पोटेशियम को रख दिया। ऐसे ही आपके कोबाल्ट और निकल के साथ में भी करा, इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो ज्यादा होता है, फिर भी निकल को पहले रख दिया। तो ये इसने क्या करे, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक तो हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दी, आइसोटॉप को कोई पोजीशन नहीं दी, जो कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको तो क्या कर दिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको सिमिलर ग्रुप में रख दिया। फिर साथ ही में इसकी जो ऑर्डर था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वाला, वो बहुत सारे एलिमेंट शो नहीं कर रहे थे। तो ये सारे इसके कुछ ड्रॉबैक थे, जिससे नई फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आई बच्चों, जो कि है आपका यहाँ पर नई फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सी है, आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स डीमेरिट्स अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, मेरिट्स मैंने बता दी है, डीमेरिट्स बता दी है सारी। और फिर आते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको बोलते हैं मोजलीज पीरियोडिक टेबल। कि मोजले पीरियोडिक टेबल और मोजले की जो मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल भी जिसे बोलते हैं पीरियोडिक लॉ, मैंने बता दिया वो कौन से बेसिस पे होता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। किसकी बेसिस पे होता है, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। इसने सोचा एटॉमिक मास तो मेंडलीव को लेकर डूब गया, तो क्यों ना मैं एटॉमिक नंबर पे चलूं, तो एटॉमिक नंबर की बेसिस पे इसने यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी थी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वही है, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वहां तक एटॉमिक मास था, अब यहाँ पर क्या आ गया, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर आ गया। इसने क्या करा बच्चों, इसने भी सेम करा, बस एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अरेंज कर दिया। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी वही वर्टिकल कॉलम्स थे, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर क्या थे, ग्रुप्स थे, तो ये सब वही चीज इसने करी है ना। इसने भी क्या करा, वर्टिकल कॉलम्स बनाए, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए, उनको पीरियड्स और ग्रुप नाम दे दिया। इसके पास कितने ग्रुप थे, 9th ग्रुप थे। यहाँ पर आदि ग्रुप कितने हो गए थे, 9 ग्रुप हो गए थे, 9th। और 9 ग्रुप में से जो एक ग्रुप था वो ऐड जो करा था वो था 0 ग्रुप, और 0 ग्रुप किसके लिए था, इनर्ट गैसेस के लिए था। ठीक है, तो इसने इनर्ट गैसेस को बिल्कुल एक अलग 0 ग्रुप में कर दिया था। वही 7 पीरियड्स थे। और यहाँ पर जो मेन चीज थी वो क्या थी कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये थी आपकी मोजले की जो पीरियोडिक टेबल थी, जिसको आप मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल भी होती है। वैसे तो वो बोर उन्होंने करी थी, बट फिर भी आप इसी के बेसिस पे, उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही करा था, उन्होंने भी डिफाइन। ठीक है, तो ये पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल की मैम ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ, पूरा लर्न करने का ट्रिक बताने वाली हूँ। यहाँ पर देख लो कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी को, रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ड्यू टू द रिकरेंस ऑफ सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इन्होंने कैसे प्रॉपर्टी बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। फॉर एग्जांपल जैसे एल्किलाइन मेटल्स है तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1, तो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। और जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है किसने दी है, इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज, वर्नर, बोहर एंड बरी। ठीक है, इन 4 लोगों ने मिलकर दी थी। इनके नेम लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, किन किन ने मिलकर दिए बच्चों ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, रेंज, ठीक है, और किस किस ने दी है यहाँ पर, बोन, बरी एंड वर्नर ने मिलकर दी है। ठीक है, इन्होंने किसके बेसिस पे दी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही है एटॉमिक
नंबर के बेसिस पे ही दी है, ठीक है। एंड दिस टेबल इज रेफर्ड टू एज, जिसको मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल भी आप बोलते हो, और इसके अंदर क्या है 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स हैं। आइए अपन एक एक करके सारे पीरियड्स और ग्रुप को समझते हैं और आपके लिए जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाना इजी करते हैं। तो सबसे पहला आता है एस ब्लॉक। क्या आता है बच्चों? एस ब्लॉक, और इसको क्या बोलते हैं साथ ही में? एल्किलाई मेटल्स। एंड इसी के अंदर एल्किलाइन अर्थ मेटल्स भी आते हैं। वैसे तो अपन सारे ग्रुप भी पढ़ेंगे तो उसमें आप वैसे भी पढ़ोगे, ठीक है। एल्किलाई मेटल और एल्किलाई अर्थ मेटल। तो सबसे पहले तो इसकी ट्रिक देखते हैं। तो हाइड्रोजन भी यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, ठीक है। पूरी ट्रिक को लिख लेना, ऐसा मत समझना कि मुझे तो याद रहेगा, मैम बोल रही है या मैं वीडियो देख लूंगा, नहीं। ऐसे बिल्कुल सेम एलिमेंट्स को लिखना है और यहीं पर लिखना है हेलिना की रब से फरियाद। बच्चों एक दो बार याद करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बाद में तो खुद ब खुद याद हो जाएगी। टेबल को ऐसे कैसे बिना देखे लिख लोगे आप? फिर आएगा यहाँ पर बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, ठीक है। तो ये ट्रिक है आपकी एस ब्लॉक की। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? NS2। याद रखना ये आपकी क्या है? एस ब्लॉक है, जिसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एल्किली मेटल्स, एल्किली अर्थ मेटल्स। इसको बोलते हो आप एल्किली मेटल्स और इसको बोलते हो एल्किली अर्थ मेटल। और क्या इसको किस तरीके से लर्न करना है वो क्या है? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। घर जाके क्या करना, जैसे आप मतलब जब भी बैठोगे पढ़ने बैठोगे तो क्या करना, वहां पर जाकर जो आपका जो भी वहां पर एक पेपर है पहले पढ़ना, उस पेपर में क्या करना, थोड़ी देर रुकना, लर्न करना, उस पेपर में लिख देना, सारी की सारी टेबल याद हो जाएगी। 3 या 4 बार ये प्रोसेस करोगे, उसी में आपको लर्न हो जाएगी। आइए अपन समझते हैं डी ब्लॉक, जिसको आप ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? ट्रांजिशन मेटल्स। इसको देख लेते हैं, इसको कैसे लर्न करते हैं। इसमें पहले आता है साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन फेकोनी। थोड़ा ज्यादा साइड में कर दिया क्या मैंने? यहां से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ी बड़ी आएगी। साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। अरे इतने अच्छे अच्छे इसके ट्रिक है, कैसे लर्न नहीं होगा भाई? लिख देते हैं यहाँ पर साइंस टीचर, जो आपकी साइंस टीचर है उनका नाम क्या है? विनीता क्रमानी, ठीक है। मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड यहाँ पर आता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में सीरीज होती है, फर्स्ट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इनको ट्रांजिशन सीरीज और ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें आता है यारी जरा, व्हाइट से ही लिखते हैं इसको, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़ी आगे कूद। कितने अच्छे सिनोनिम्स है, ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्या करना है? वाई से क्या है बच्चों? यारी जरा निभा मौत तक। दोस्त तो यार यारी भी निभाते हैं मौत तक, ठीक है, अच्छे दोस्त होने चाहिए तब। रुकावट राह पड़े, एक तो बार बार ना आगे कूद, इंग्लिश में लिखने की आदत है ना, तो इंग्लिश वाला हो रहा है, बार आगे कूद। बच्चों इसको हिंदी में ही लिखना बहुत अच्छे से याद होता है। हिंदी के अपन जनरल भी यूज करते हैं तो इसकी जो चीजें होती है वो जनरली अपन को जल्दी लर्न हो जाती है। फिर है ला हफ्ता
वारे ला हफ्ता, वारे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, पहले आप हफ्ता मांग रहे हो कि लाओ भाई मेरा हफ्ता दो, ला हफ्ता, वारे ला हफ्ता, ता यहीं पर हो जाएगा, ला हफ्ता, वारे ओसामा, और ओसामा को क्या बोल रहे हो? अगर हफ्ता नहीं दिया तो क्या होगा? इधर पिटाई, अभी इधर पिटाई और होगी। बच्चों हर एक टेबल को जब आप लर्न कर रहे हो, जैसे एस ब्लॉक बना रहे हो, पी ब्लॉक बना रहे हो, डी ब्लॉक बना रहे हो, याद रखना बाद में अपने आप लर्न हो जाएगी, मगर पहले एक बार आपको इस तरीके से लर्न करनी पड़ेगी ट्रिक, क्योंकि तीन तीन हर जगह डिफरेंट ट्रिक मिलेगी, तो जो भी आपको सुटेबल लगता है, जिससे भी याद होता है। मगर कभी भी पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसको लर्न करने की सबसे अच्छी ट्रिक यही है, जो भी ट्रिक है उसको देखो, 5 मिनट तक पीरियोडिक टेबल को पढ़ो, ट्रिक को समझो और फिर उसको बिना देखे लिखो, तभी जाके अच्छे से याद होगी। फिर आता है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बच्चों यहां से आपके ग्रुप स्टार्ट होते हैं, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, फिर होता है 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और फिर होता है आपका 18th ग्रुप। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप्स होते हैं। इनको क्या होता है, जो इनका फर्स्ट एलिमेंट है उसी के नाम से अपन याद रखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, क्या है बच्चों इसकी ट्रिक? बैंगन और आलू को, बैंगन आलू को क्या कर रहे हो आप? गाजर के साथ में रख रहे हो और साथ ही में किस में रख रहे हो? इन थैला, थैले के अंदर रख रहे हो, इन थैला। और फिर क्या है, बैंगन आलू गाजर को तो थैले में डाल दिया। अब क्या करना है, करिश्मा शिल्पा, करिश्मा शिल्पा गाएंगी संग प्रभु देवा, किसके साथ में जा रही है? प्रभु देवा के साथ में। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बताई थी तो दो चीज बताई थी कि इसने क्या करा था, मेंडलीव ने क्या करा था कि यहाँ पर क्या करा था, अच्छा यहाँ पर तो आएगा जर्मेनियम, तो इसने क्या करा था, यहाँ पर ना जगह छोड़ी थी इन दोनों एलिमेंट्स के लिए। तो मैंने क्या बोला था, इसको बोला था एका एल्यूमिनियम, इसको बोला था एका सिलिकॉन। तो देखो जो इसके बाद में आएगा तो उसके लिए इसने जगह छोड़ दी थी, इसको बोल दिया था एका क्या आएगा, यहाँ पर तो गैलियम आएगा, और जर्मेनियम के लिए क्या बोल दिया था, एका सिलिकॉन। तो वो भी यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या था बच्चों, करिश्मा शिल्पा, करिश्मा शिल्पा गा रही है, गाएंगी किसके साथ में? संग प्रभु देवा, प्रभु देवा के साथ में गा रही है। फिर क्या हो गया भैया, प्रभु देवा के साथ में गा लिया, बैंगन आलू गाजर इन थैला हो गया। फिर आपकी 15th फैमिली आती है बच्चों, नानी पापा आशु सब बीमार, सब बीमार हो गए भाई घर के अंदर, नानी भी बीमार, पापा भी बीमार, साथ ही में जो आशु थी वो भी बीमार हो गई। तो क्या बोल दिया, नानी पापा आशु सब बीमार हो गए हैं। ठीक है, पूरी ट्रिक को ऐसे ही लिखना है। आइए बाकी के ग्रुप अपन अलग पेज पे लिख देते हैं ताकि किसी तरह कोई कंफ्यूजन भी ना हो। इधर कर लेते हैं, जिसे अपना 16th ग्रुप है, 17th ग्रुप है और एक 18th ग्रुप है। ठीक है, यही ग्रुप बचे हैं, तो इन ग्रुप को यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले है ओ स्टाइल से टीपो, ये होता है आपका 16th ग्रुप। लिख दो यहाँ पर ओ स्टाइल से, यार स्टाइल से टीपने की अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो स्टाइल से ही करो ना भाई, वरना तो पकड़े जाओगे। सही है, ओ स्टाइल से टीपो। 17th ग्रुप में क्या है बच्चों आपका, वो है आपका फिर कल बाहर आई आंटी। ये तो बहुत फेमस है, बार बार आपका पढ़ने की जरूरत भी पड़ती है, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा कि फिर कल बाहर आ रही है आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, और फिर आपका बच्चों 18th ग्रुप है, जो कि क्या है, हीना, नीना और करीना
हीना, नीना और करीना एक्सरे जो है आपका रंगीन। हीना, नीना और करीना, क्या है बच्चों इसकी ट्रिक? हीना, नीना और करीना। और एक्सरे कैसा होता है आपका? होता तो ब्लैक एंड व्हाइट है, मगर ट्रिक बनानी है तो क्या कर रहे हैं, उसको रंगीन कर रहे हैं। एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ठीक है, ये हो गया आपका 16, 17 और 18 ग्रुप। पी ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो गया है। अब बात करते हैं बच्चों अपन एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में क्या होते हैं बच्चों? आपके 14th एलिमेंट होंगे यहाँ पर। देखना अभी, जैसे अपन यहाँ पर अगर बात करें 14th एलिमेंट की, तो 6th पीरियड और 7th पीरियड आता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखना, वैसे तो यहाँ लिखने की जगह नहीं होगी इतनी, तो इसको हटा ही देते हैं। इसकी ट्रिक देखो बच्चों, इसकी ट्रिक है सीता, लिख भी जाते हैं साथ ही साथ में बच्चों। इसकी ट्रिक है सीता प्रसाद एंड, क्या है बच्चों? जो सीता प्रसाद थे एंड पूनम शर्मा। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ तोड़ के लिखना, सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा, क्योंकि इसमें क्या 14 एलिमेंट है तो बहुत बड़ा जाता है ये। सीता प्रसाद एंड पूनम शर्मा कहाँ गए? यूरोप घूमने गए। और यूरोप घूमकर क्या हो गया बच्चों उनके? तभी उनको क्या हो गया? डायरिया हो गया। तो बहुत गलत चीज हो गई, बेचारे गए भी यूरोप घूमने, यूरोप घूमने गए और तभी क्या हो गया? डायरिया हो गया। अब इनको तो डायरिया हो गया, अब क्या हुआ बाकी के लोगों का? तो और तुम वही लौटे, क्या हो गया? और तुम वही लौटे। ये वैसे मां नहीं आएगा नहीं यहाँ पर, और तुम वही लौटे। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक होती है। फिर देखना अभी, जो आपकी ये तो कौन सी सीरीज होगी बच्चों? इस सीरीज को बोलते हैं एक्टिनोइड। फिर होती है आपकी यहाँ पर लेंथेनाइड्स आते हैं, और लेंथेनाइड्स को मैं बच्चों पिंक से लिखने वाली हूँ, लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड सीरीज देखो यहाँ पर, लेंथेनाइड सीरीज में देखना यहाँ पर, इसकी भी ऐसी अजीब सी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? थोड़ा पापड़ और नापो। पापड़ बेलते हैं ना, यहाँ पर नापने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा पापड़ और नापो, साथ ही में लिख भी लेते हैं, थोड़ा पापड़ और नापो। पापड़ को और नाप लो, और फिर क्या करना है? थोड़ा पापड़ नापने के बाद जो पुराने आम है वो क्या होंगे? कम बिकेंगे। यार पुराने आम तो नहीं बिकते हैं। इसकी ट्रिक बच्चों बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। पुराने आम कम बिकेंगे। पुराने आम तो कम ही बिकते हैं भाई, सही है। ठीक है, फिर क्या होता है? पुराने आम कम बिकेंगे। फिर है कॉफी, कॉफी ऐसी फरमाओ। आपको क्या करना है? कॉफी को ऐसी फरमाना है, कैसे फरमाना है? कि मैडम नाश्ता लाओ, मैडम नाश्ता लाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो इसकी भी ट्रिक लिख दो भाई, क्या ट्रिक है? कॉफी को ऐसी फरमाओ, कैसी फरमानी है कॉफी? कि मैडम नाश्ता लाओ। मतलब कॉफी अकेले नहीं पीनी है, बोलना है नाश्ता भी लेकर आओ। तो ये बच्चों हो गया आपका 6th पीरियड, ये हो गया आपका 7th पीरियड। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपने पूरी अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको लर्न करने की ट्रिक देख ली। ये आपका एफ ब्लॉक हो गया, फिर ये आपका चल रहा था पी ब्लॉक था पूरा, और ये आपका डी ब्लॉक था, और यहाँ पर अपन ने एस ब्लॉक भी पढ़ लिया। तो सारे ब्लॉक्स अपन ने पढ़ लिए हैं। अब अगर मान लो मैं कोई एलिमेंट दे दूं, क्योंकि बच्चों को याद करने के लिए पूरी ट्रिक याद करनी पड़ेगी, पूरी सीरीज लिखनी पड़ेगी। तो मान लो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूं कि पीरियड का क्लासिफिकेशन करना है, ग्रुप का क्लासिफिकेशन करना है, और साथ ही में बच्चों ब्लॉक का क्लासिफिकेशन करना है, तो कैसे करोगे? तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले है ब्लॉक का क्लासिफिकेशन।
तो बच्चों ब्लॉक की क्लासिफिकेशन में क्या करना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां है वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। कैसे, आइए समझाते हैं। बोरोन से एग्जांपल लेते हैं इसका। बोरोन जो होता है बच्चों, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका 1s1 1s2 2s2 2p1, यही होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मतलब इसका 5 एटॉमिक नंबर है और 1s2 2s2 2p1 इसका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो यहाँ पर कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में आ रहा है, पी ब्लॉक में, तो ये कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, पी ब्लॉक का। ऐसे ही आप एक और के लिए चेक कर लो, स्कैंडियम के लिए चेक कर लो। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 21। एटॉमिक पूरी मैंने ब्लॉक लिखना सिखा दिया है, बस 1 2 3 4 यही तो देखना है, ये तो देख लोगे। अब इसका 21 एटॉमिक नंबर है, तो अपन यहाँ पर आर्गन लिख देते हैं, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और उसके बाद डायरेक्ट आपका स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s2 3d1। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 3d1, मतलब डी में जा रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां भी जा रहा है उससे समझ में आ जाएगा उसका ब्लॉक क्या है। अगर मान लो यहाँ पर अपन को समझना है तो बच्चों अब देखना है अपन को पीरियड का आइडेंटिफिकेशन, कि पीरियड कैसे पता चले। पीरियड का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, हाईएस्ट क्वांटम नंबर देखना है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो भी उसका हाईएस्ट क्वांटम नंबर है, कौन सा, प्रिंसिपल, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या चीज है, तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे समझा दूंगी। जैसे मान लो सोडियम ले लिया आपने, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 और क्या होता है 3s1, यही होता है। अब यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रहा है, 1 है 2 है 2 है और 3। जो नंबर होते हैं इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, 1 1 2 2 3 3। ये एटॉमिक में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब 3 इसका हाईएस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर इसके पीरियड की बात करें तो पीरियड भी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अभी बच्चों अपन ने क्या करा था, बोरोन की केस की बात करी थी। बोरोन में देख लो यहाँ पर 2p आ रहा है, तो ये कौन से किस में आ जाएगा, सेकंड पीरियड में। और अगर अपन ऐसे ही बात करें यहाँ पर तो ये किस में हो जाएगा, थर्ड पीरियड में। जो भी हाईएस्ट क्वांटम नंबर है, मतलब ये जो आगे वाले जो नंबर्स है एसपीडीएफ के अलावा जो नंबर्स हैं, अगर वो जो नंबर्स हैं उनमें से जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। बच्चों अब बात आती है इसके बाद ग्रुप आइडेंटिफिकेशन की, जो कि बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें अपन अलग अलग ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक का बहुत इजी। एस ब्लॉक में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन NS1 में है वो फर्स्ट ए ग्रुप में है, जो भी इलेक्ट्रॉन NS2 में है वो किस में है, सेकंड ए में। ठीक है, यही होता है। आइए एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर किसका एग्जांपल ले लिया बच्चों, लिथियम का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, लिथियम में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब 3 इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर यहाँ पर देखो तो क्या होगा 1s2 2s1, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 1 में, तो ये कौन से ग्रुप से हो जाएगा, फर्स्ट ए ग्रुप से, एल्किलाई मेटल ग्रुप से हो जाएगा। ऐसे ही आप और किसी एलिमेंट का भी क्लासिफाई करके देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन और प्लस आपको 10 करना पड़ेगा। पी ब्लॉक के लिए आपको एक अलग सी चीज करनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा, ns इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा, np इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा, प्लस 10 करना पड़ेगा। कार्बन के केस में बात कर लेते हैं, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। यहाँ पर s के इलेक्ट्रॉन सिर्फ लास्ट वाले s के इलेक्ट्रॉन काउंट करना, यहाँ पर लास्ट लिख दो। ठीक है, तो लास्ट x के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, प्लस p के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है, प्लस 10 करना था, मतलब ये कौन से में आना चाहिए था 14th ग्रुप में। और बिल्कुल सही है, कार्बन किसका है 14th ग्रुप का ही है। ऐसे ही बोरोन के केस में भी देख लो, अभी देखा था अपन ने बोरोन का केस, क्या होता है 1s2 2s2 2p1, तो s के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, p के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 इंटू 10 करना है, मतलब ये 13th ग्रुप का पार्ट होना चाहिए था। बिल्कुल सही है, यही पर यही चीज होती है। तो बच्चों अब अपन को काउंट करना है डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल पी ब्लॉक जैसा सेम है। क्या करना है, नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और साथ ही में नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं।
ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने क्या ले लिया बच्चों, आयरन का एग्जाम्पल ले लिया। आयरन का क्या होता है, 26 एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन पता है, पहले आर्गन लिख लेते हैं जब भी अपन डी ब्लॉक की बात करते हैं तो। और यहाँ पर आर्गन का मतलब क्या है, 20 तक तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, सॉरी 18 तक तो आर्गन आ जाता है। फिर यहाँ पर आ गया 4s2 और यहाँ पर 3d6। तो क्या करना है, पहले s इलेक्ट्रॉन को प्लस करना है, जो कि कितने हैं, यहाँ पर 2 है। फिर यहाँ पर n-1 का मतलब क्या है, 4 से जो कम होगा, 4 है यहाँ पर n, तो 4 से कम क्या होगा, 3। तो 3 के 6 इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, मतलब ये यहाँ पर कौन से ग्रुप से हो गया, 8 ग्रुप से। 6 7 8, तो ये 8th ग्रुप का हो गया। ऐसे निकालना है जब अपन डी ब्लॉक की बात करेंगे। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में तो बहुत सिंपल है, जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट कौन से ग्रुप से होते हैं बच्चों, थर्ड बी से। ऑल एलिमेंट कहां से होते हैं, थर्ड बी ग्रुप से होते हैं। और अगर अपन बात करें इनके पीरियड की, तो इनका पीरियड निकालना भी बहुत सिंपल है। पीरियड में क्या होते हैं, जो भी आपके एक्टिनाइड्स होते हैं ना बच्चों, वो तो क्या होते हैं, 6 से होते हैं, 6 पीरियड से। और जो भी लेंथेनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, 7 से। तो इनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, जो आफ्टर 100 एलिमेंट्स है उनमें क्या करना है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को, जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनको ऐड करना है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूं 104, तो लास्ट 2 एलिमेंट 04 कितना हो जाएगा, 4th ग्रुप हो जाएगा। और 105 में बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5th ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है और सबके लिए आप निकाल सकते हो। तो बच्चों इसके बाद अपन ने जितना भी पीरियड ग्रुप और सबका क्लासिफिकेशन था वो सारा देख लिया है। यहाँ पर अपन ने सारी चीजें समझ ली, कैसे किसको आइडेंटिफाई करना है, पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक समझ ली है, कैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन आया था, कैसे पीरियोडिक टेबल बनी, सारी चीजें समझ ली है। तो यहीं पर जो अपना लेक्चर है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।